दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं फ़िलहाल ठीक ठाक हूँ। कल दवाई लेके आई थी, दवाई वगैरह ली है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह की 7:25 हो रही है। कभी धूप है तो कभी छाँव है, क्योंकि आज फिर से एक बार है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यानी एक दिन अगर तबीयत सही रहती है ना तो दूसरे दिन तबीयत ख़राब होना जो है स्वाभाविक है, क्योंकि जिस दिन तबीयत सही रहती है थोड़ा सा इतना ज़्यादा काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर का जो काम है ना उसे कोशिश करती हूँ सुलटाने की, और इस चक्कर में जो है दोबारा से बीमार पड़ जा रही हूँ। बहुत दिन हो चुका है मेरे हालात इस तरह के होते हुए, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अब ना थक चुकी हूँ, कभी कभी बहुत ही बुरा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने धो लिए है चावल। तो ये है बासमती जो चावल आती है ना वो वाला है, थोड़ा सा बचा हुआ था। ये 2 साल 3 साल पुराने चावल है। जिस टाइम मतलब छोटा था ना उसके लिए लाई थी, वही चावल बचा हुआ था। दवाई दे के रखते हैं ना तो 4-5 साल आराम से चल जाता है। तो आज इसी को जो है बनाऊंगी बच्चों के लिए। तो ये दोनों बच्चों के लिए चावल है और 2 टाइम का है। और दोनों बच्चे जो है यहीं पे खेल रहे हैं बालकनी में। सोनू आज स्कूल नहीं गए, क्योंकि मौसम की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि आज 24 घंटे जो बरसात हो सकती है। लेकिन देखिए ये बरसात हुई नहीं थी, सुबह हुई थी, यानी दोपहर बाद में हल्का सा धूप निकली है। मौसम ठीक है फिलहाल। तो बच्चे यहीं पे खेल रहे हैं थैलियों से। मतलब उनको बलून चाहिए था और पतंग चाहिए था, वो तो था नहीं, तो थैलियाँ बांध लिया है। और मैंने चावल में यहाँ पे पानी डाल लिया है। चावल में पानी ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि है ना इसमें से मार निकाल के फिर बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं। खिले खिले बहुत ज़्यादा चावल होगा ना तो इसलिए। और सारा काम अभी भी होल्ड पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं कुछ और काम कर रही हूँ, इसलिए वो काम कंप्लीट होगा उसके बाद में ही जो है किचन में आऊँगी। तो गैस को कर दिया फुल, एक बार पानी तो गर्म हो जाए, अभी ठंडा है। सब्जी आज बनाऊँगी नहीं, क्योंकि रात की सब्जी रखी हुई है, यानी कि दाल है और भिंडी की भुजिया है, इस वजह से। और रही बात मेरी, तो मेरे लिए रात का चावल है, तो मैं रात का चावल ही खा लूँगी। और सब्जी तो वही है। और डीप फ्रीज में मेरे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ये यानी कि मेरे पास है ना चिकन और मछली कुछ भी नहीं रखी हुई है, लेकिन ड्राई फिश है। तो सोच रही हूँ खाना तो मैं ऐसे नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है। तो ड्राई फिश को फ्राई करके और दाल के साथ में खा लूँगी। मेरा खाने का बिल्कुल ही मतलब इच्छा जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, पता नहीं ऐसा क्यों है। गिर जाओगे ध्यान से खेलो, मैं यही कहती हूँ ना। देखो गलत बात है, गंदी तरह से नहीं खेलते ना, लग जाएगी चोट उट, तरीके से खेलो। और आज 2-3 दिन हो चुका है ना, मेरी मिक्सर जार को चूहा जो है ढक्कन को काट खाया था, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे 2-3 चीज़ें जो है बनानी थी, वो भी अर्जेंट में बनानी थी। मतलब मिक्सर जार की हर रोज़ ऐसा कोई ना कोई काम पड़ जाता है जो कि मुझे चाहिए होता है, वो भी अर्जेंट में। और अब वो ख़राब हो चुकी है, अब पता नहीं कब लाना होगा, कि उसका बाहर जाऊंगी बाज़ार में, मार्केट में जब जाके लाऊंगी तो तब जाके फिर काम होगा। इसलिए मेरा काम है ना बहुत ज़्यादा होल्ड पड़ा हुआ है, तो मूड बहुत ज़्यादा अपसेंट है। क्या कर सकती हूँ, कुछ ही नहीं कर सकती हूँ। तो जी यहाँ पे चावल जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और चावल थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनाई है मैंने जानबूझकर, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सॉफ्ट चावल पसंद है, और ये चावल जो है मैं नहीं खाऊंगी। तो दोस्तों इसके बाद में सोनू ने तो खाना खा लिया था, छोटू देखिए नहीं खाया था चावल, उसे रोटी पसंद था। और देखिए किस तरह माथे को हिला रहा है, क्योंकि ये है ना हिंदी सॉन्ग सुन रहा है, म्यूजिक लगा रखे थे, तो ये टुक टक माथे को हिलाता जा रहा है और खाने को एंजॉय करता जा रहा है। और थोड़ी देर बाद में इसकी हालत देखना, ये है ना गाने भी लग जाता है। पता नहीं इसको हिंदी गाने का इतना ज़्यादा शौक कहाँ से लग गया। पहले तो ये ऐसा नहीं था, लेकिन पता नहीं इसको मतलब कहाँ से गाने का शौक लग गया। और ये आ गया मोबाइल के पास में, ताकि उसे है ना अच्छे से सुनाई दो। अभी देखने धीमे धीमे से होठों को है ना हिलाते भी जा रहा है और खाते भी जा रहा है। जब तक हिला रहा है, जब तक मुंह में दाना नहीं है, मुंह में जब दाना डाल देगा बस तभी बंद करेगा। मैंने उसे गौर से देखा आज ही कि है ना वो इस तरह से गानों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उसे मतलब जैसे म्यूजिक चलता है तो वो सुनता है, उसके बाद में उसे गाता भी है धीमे धीमे और खाता भी रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका मतलब ये एक्टिविटी। बस ये अभी स्कूल वगैरह नहीं जाता ना, इस वजह से शायद ये इन चीज़ों को रिपीट करता होगा। ये मेरा सोनू कभी ऐसा नहीं किया, उसका आदत नहीं है, चाहे गाना चले चाहे कुछ भी हो, उसे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी वो खाना इतना धीरे खाता है ना, 2 घंटे में खाएगा। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आ जाए तो बोल देना। तो आप लोगों का कमेंट आया था मेरे पास में, तो जिसमें आप लोगों ने मुझे सलाह दी है। तो मैंने फिर मतलब अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि मुझे क्या करना क्या नहीं है। और हालात अभी उतना ज़्यादा बिगड़े नहीं है,
मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ में कांटेक्ट करने की, अगर हो जाती है तो अच्छी बात है। मैं उसे एक ही बात कहूँगी कि मम्मी को तू यहाँ से लेके जा, क्योंकि ऑलरेडी 2 छोटे बच्चे हैं मेरे पास में। मैं इस साल तो यहाँ पर हूँ, यानी इस मकान में हूँ, शायद अगले साल ना रहूँ, यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि अगले साल आने तक, यानी अगले साल जैसे छोनू की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाएगी, दोबारा से न्यू एडमिशन होगा, तो हो सकता है मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ। देखिए, कोई भी इंसान, चाहे कोई भी माँ बाप हो, कोई भी हो, ज़िंदगी भर किसी को बैठा कर नहीं खिलाते, और किसी को खिलाते हैं उनका नसीब है, उनका लक है, उनका भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे तो खुद के पैरों पर खड़ा होना ही है, आज नहीं तो कल, बस थोड़ा टाइम लगे रहा है। और बच्चे छोटे हैं, आप लोगों के सामने की बात है। मम्मी देखिए अभी बुजुर्ग है, अभी उनका ये कंडीशन है। आप आज से 5 साल बाद की सोचिए, या फिर 2 साल बाद की सोचिए, या फिर साल भर बाद की सोचिए। मान लीजिए साल भर बाद में वो अगर बिस्तर में पड़ जाता है, अभी मेरा 2 बच्चा छोटा है, मैं अकेली हूँ घर का, चाहे मुझे रात को भी जाना पड़ता है कहीं पे तो भी मैं जाती हूँ, दिन में भी कहीं जाना पड़ता है, किसी भी इमरजेंसी में मैं ही हूँ कुल मिला के मेरे बच्चों के आगे पीछे। और बुजुर्ग औरत है मतलब मेरी माँ है, तो उनको मैं अगर मेरे पास रखती हूँ तो साल भर बाद में अगर वो बिस्तर में पड़ जाती है तो मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। 2 छोटे बच्चे हैं, उनका अगले साल छोटू भी स्कूल जाएगा, तो उनका भी स्कूल का खर्चा या जो भी है, तो मुझे तो काम करना ही है, मैं चूज़ कर वो नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये है, फिर मम्मी अगर बिस्तर में पड़ जाती है तो उनका देखभाल करने के लिए कोई ना कोई चाहिए उनके पास में। 24 घंटा आप किसी भी इंसान को इस तरह जानवर की तरह नहीं छोड़ के जा सकते हो ड्यूटी पर। और सभी को पता है ड्यूटी नाम का है 8 घंटा, लेकिन अगर आप सुबह जाते हो शाम को आते हो तो वो 10-12 घंटे का पड़ जाता है टाइम, जो हकीकत बात है मैं बता रही हूँ। तो एक इंसान को, यानी एक मरीज को आप बिस्तर में इस तरह छोड़ कर नहीं जा सकते, उनका दवाई भी देना है, उनका छोटे बच्चों की तरह देखभाल करना पड़ता है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उनका खाना भी खिलाना पड़ता है। और दिन ब दिन वो लोग सही तो होंगे नहीं, बच्चे तो चलने लग जाता है, हो सकता है स्थितियाँ जो है और भी ज़्यादा ख़राब होती जाए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मेरे से जल्दी जो है मेरी बहन से संपर्क करूँ। वो तो मेरे कांटेक्ट नंबर ब्लॉक कर रखा है, मेरे पति का भी कांटेक्ट नंबर वो ब्लॉक आज से 6-7 साल पहले ही कर दिया था, क्योंकि उनको हमसे बात ही नहीं करना था। बस एक ही बात पर जो है बहसबाजी होता था ज़मीन को लेकर। तो मैं दूसरे के नंबर से कई बार उससे बात करने की कोशिश की, तो जैसे मैं बात करती तो वो फ़ोन को काट के उस नंबर को भी ब्लॉक कर देता है। ऐसे बात नहीं है कि मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो ऐसी परेशानी हो रही है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। मैं देखती हूँ क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है, लेकिन सबसे मेन बात यह है, मैं यही कोशिश करूँगी कि उनको गांव भेज दूँ ताकि वो भी सेफ रहे, गांव के माहौल में रहे। और मैं अकेली है ना 3 जने को नहीं कर पाऊँगी, जो साफ बात है, क्योंकि देखिए मम्मी दिन ब दिन जाएगी तो हालत वही हो जाएगा। और मेरे पास इस मकान का गारंटी नहीं है कि ये मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा। हो सकता है मुझे ये जो फाइल है वो मुझे वापस भी करनी पड़े, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को रखते हो, अगर समय से पैसा पे नहीं करते हो, तो फिर उस चीज़ को आपको वापस लौटाना होता है, चाहे वो जेवर हो, मकान हो या कुछ भी हो। और इस मकान का कोई गारंटी नहीं है, तो ये मकान लौटाना भी पड़ सकती है मुझे। इसलिए मैं किस भरोसे जो है उस बुजुर्ग का इंसान को रख लूँ। कल को मैं किराए पर मकान ले लूँ और उसमें जो है मेरी मम्मी और हम तीनों रहे, यानी 4 जने, तो बीमार इंसान को कोई भी मकान तक नहीं देना चाहता है। और ज़रूरी नहीं है मैं इस माहौल में रहूँ, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ काम वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मतलब मैं ऐसे फसाद में फंसी हुई हूँ ना, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है, तो देखते वो मेरे लिए कौन सा रास्ता निकलता है। बस उन्हीं की उम्मीद पर हूँ और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के आशीर्वाद से चल रही हूँ। देखती हूँ कहाँ तक मैं क्या कर पाती हूँ। तो आज की वीडियो को दोस्तों इसी के साथ एंड करती हूँ। नमस्ते।